ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और बड़े अरसे से जैसा कि आपको बताता चला आ रहा हूँ कि बाहर के मुल्कों में मुसलमानों को छितर पड़ने हैं और उनमें जो सबसे ज्यादा आगे हैं वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। यूके में क्या होता है, क्योंकि यूके में जो पूरी मुसलमानों की जो आबादी है उसमें 35% पाकिस्तानी है और 17% बंगाली हैं। तो आई मीन बेसिकली आधी जो यूके के मुसलमानों की आबादी है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। वो क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली ये फॉर्मर कॉलोनी थी ब्रिटेन की, तो उन्होंने बाद में जब अपना एक तरीके का कॉम्पनसेट करने के लिए, अजाला भरने के लिए, उन्होंने कहा चले हम प्रायोरिटी पे ना उन लोगों को जिनको हमने अपनी कॉलोनीज बनाया था उनको हम पहले वीजा देते हैं। फ्रांस ने भी यही काम किया अल्जेरिया के साथ, तो लेकिन खैर उनको ये भारी पड़ गई, सॉरी बोलना उनको भारी पड़ गया। तो यूके में क्या करते हैं, बहुत सारी आपको वीडियोस दिखा चुका हूं कि अब तो नो गो जोन्स बन चुके हैं। अभी मैं देख रहा था बर्मिंघम में ग्राफिटी बनी हुई थी, नो वाइट्स अलाउड। तो उनके अपने मुल्क में ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इसका खैर पता नहीं क्या नतीजा निकलेगा। ये अल्लाह अकबर के नारे और उनको लोगों को जलील करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं, अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लगा के। देखिए जरा ये यूके में क्या कर रहे हैं। तो ये उनकी गलियों में इस तरह उनके अंदर खौफ फैला रहे हैं, उनको डर लगा रहे हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान जाते नहीं है, लंदन में ये करते हैं। ये 14 अगस्त को वहां पे इन्होंने गली सड़कें बंद करके उसको मना रहे हैं, जो जश्न आजादी। आई मीन आई तो गोरों को क्यों ना आग लगे, गोरों को बेचारों को क्यों ना आग लगे कि ये क्या हो रहा है। खैर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये लें और देख लें। क्या पाकिस्तान में कहीं पे भी कोई गोरा आके नारे लगा सकता है जीसस के, या हिंदू आके लगा सकता है जय श्री राम के? वो धज्जियां उड़ा दोगे आप लोग। लेकिन उनके मुल्कों में क्या करते हो? तो लेकिन ये सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं है। मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी आपसे कुछ 3-4 महीने पहले कि जापान बड़ा मशहूर है कि जापान इमिग्रेशन नहीं देता किसी को। सऊदी अरब और जैसा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है ना, उसी तरह जापान भी किसी को इमिग्रेशन नहीं देता। तो जापान का बर्थ रेट बड़ी उनका भी बड़ी तेजी से गिर रहा है, उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है, वाहिद कंट्री है बड़ा जिसकी पॉपुलेशन रिवर्स में गई है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उधर भी कुछ लोग चले गए, माइग्रेंट्स भी गए और असाइलम सीकर्स भी गए। तो वहां पे जब गंद कबाड़ जाता है तो फिर वहां पे जाहिर बात है वही काम होता है जो यूरोप में हो रहा है। जो साफ सुथरी सड़कें थी, जो साफ सुथरे नेबरहुड्स थे, वहां पे अब मोमिन दाढ़ियों वाले अल्लाह अकबर के नारे लगाते नजर आते हैं। तो जापान में भी ऐसा, और औरतों के रेप भी करते हैं बहुत ज्यादा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। पूरा ग्रूमिंग एक्ट का स्कैंडल जो है देख ले जाके। तो उधर जाके इन्होंने जापानी लड़कियों को भी छेड़ना शुरू कर दिया। तो अभी आज से कोई 5-6 महीने पहले ये बड़े प्रोटेस्ट हुए थे जापान में कि मुसलमानों को यहाँ से निकालो। ये प्रोटेस्ट हुए जापान में कि मोमिनों को यहाँ से निकालो। उधर जो मोमिन थे उस वक्त वो ज्यादातर कुर्दिस्तान से गए हुए थे। लेकिन अब एक और वीडियो आ गई और हमारे पाकिस्तानी भाई कैसे पीछे रह सकते हैं। तो जरा देखिए कि आपके पाकिस्तानी भाई वहां पे क्या गुल खिला रहे हैं जापान में। यही वजह है कि जापान जो है लोगों को वीजे नहीं देता, हालांकि बाकी के और मुल्क बड़े अच्छे हैं, लेकिन मोमिनों का हर जगह भी पंगा होता है। देखिए जरा ये पाकिस्तान। अरे बाप रे, ये जापान है, ये जापान है, ये जापान है, ये जापान है। मोमिन पाकिस्तानी। तो ये वो वजह है कि इन लोगों से सारी दुनिया अब नफरत करती है, क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं। ये जापान वो मुल्क है जहां पे कहा जाता है कि आप मोबाइल अपना रख के चले जाए ना, अगले दिन आएंगे वहीं पे पड़ा होगा। सिंगापुर की भी वैसी एग्जांपल दी जाती है, लेकिन अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि जहां पर भी ये लोग जाते हैं वहां पे ये लोग गंद में जाते हैं। और जब इनकी हाईलाइट की जाती है इनकी गंदी हरकतें, तो ऊपर से उल्टा चोर को इतवाल को डांटने लग जाता है, इस्लामोफोबिया हो जाता, रेसिज्म हो जाता। अब ये तो गोरे नहीं है, हर कल्चर अपने आप को सुपीरियर ही समझता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो जो नॉर्मल इन्होंने जो एक सबसे अच्छी सिविलाइजेशन है वेस्ट है, जिन्होंने सारे काले पीलों को अपने गले से लगाया कि चलो भाई हम तुम्हें बराबर समझते हैं। किसी और कल्चर ने आज तक ऐसा नहीं था किया कि हम तुम्हें अपना बराबर समझते हैं, किसी ने नहीं आज तक ऐसे किया था। अभी इस्लाम का नाम ना लेना, इस्लाम में साफ लिखा हुआ है कि जो काफर है वो बेहतर नहीं है, जो मुसलमान है वो बेहतर है। उसमें रेसिज्म नहीं है, लेकिन उसमें बिगेटरी है थ्रू फेथ। तो वेस्ट ने इन सारी चीजों से ऊपर होकर कहा सारे बराबर हो, आ जाओ हम गले से लगाते हैं तुम्हें, हाउसिंग भी देंगे, वेलफेयर
वेलफेयर भी देंगे, चेक्स भी देंगे, तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो उनको भी हम पालेंगे। ये सारा वेस्ट ने किया, उसके बावजूद ये उसको गालियां निकालते हैं। तो अब चलो वेस्ट बुरा है, अब ये जापान में अंदर भी ये सारी जगहों पे एक ही कम्युनिटी है जिसकी प्रॉब्लम, उसकी वजह है। उसकी वजह मैं ये नहीं कह रहा डीएनए में खराबी है, या उसकी वजह ये है कि जिन वैल्यूज को लेके ये पलते बढ़ते हैं, जो इनके बचपन से इनके जहनों में, जो खोपड़ियों में जो बातें डाली जाती हैं, वो हैं ही यही कि ये काफर है, ये काफर गंदे हैं, बदतर हैं, इसलिए इनके अंदर कभी भी लॉयल्टी आती नहीं है। तीसरी जनरेशन यूके में पैदा हो गई है, वो भी वहां पे शरिया फॉर यूके के नारे लगाते हैं, वो वहां पे अभी भी गोरों को गालियां देते हैं, गोरों को अपने से कमतर समझते हैं, उनके मुल्कों में जाके उनके प्यारे प्यारे मुल्कों की धज्जियां उड़ा दी। जापान का भी देखा है ना, ये भी क्या कर रहे थे बांदर की लंग की तरह, क्या कर रहे थे ये एक आई डोंट नो, ये अब पिटी के भी काबिल नहीं है, ये बस अब इसी काबिल है कि इसकी जो गंदी हरकतें हैं इस कौम की वो पूरी दुनिया को दिखाई जाए, और इनके ऊपर जितना बोला जाए वो उतना कम है, जब तक ये ठीक नहीं होंगे, जब तक इनके अंदर से आवाजें नहीं उठेंगी। मेरे जैसे 1 लाख और नहीं पैदा होंगे पाकिस्तान के अंदर जो कहेंगे ये जो हम कुत्तखाना हर जगह पे डाले रखते हैं, जो गंदी हरकतें करते रहते हैं, भाई हमें अपने गिरबान में झांक के देखना होगा, ये इनको करना पड़ेगा। ये जब तक नहीं करेंगे, ये जब तक अमेरिका करा रहे हैं, जो करा रहा है, अभी मैंने कल वो वीडियो डाली महरूब, पाकिस्तान के लिबरल्स के भी बड़े गर्क हैं, वो भी जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं। यानी ये ऐसी कौम है कि ट्रेनिंग ही बचपन से इस बात पे हुई है कि हमने दूसरे को अपनी जो मिसफॉर्च्यून्स है या अपनी गंदी हरकतें, उसका इल्जाम जो है हमने दूसरे के ऊपर ठहराना। कभी कोई कौम आगे ऐसे नहीं गई जो हर वक्त ये रोती धोती रहे उन्होंने साजिश कर दी हमारे खिलाफ, उन्होंने हमारे साथ ये कर दिया। पूरी दुनिया, उन्होंने साजिश नहीं की, उन्होंने अपने मुल्कों को, अपने आप को बेहतर किया। आप लोग इतने नकम्मे, जाहिल और 1400 साल पुराने नजरिए को लेकर चल रहे हैं, तो जाहिर बात है आप 21वीं सदी में मुकाबला कैसे करेंगे। आपके आइडियल्स जो हैं, आपके जो फेवरेट लोग हैं, उनकी आजकल के जमाने में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती। इमेजिन करें आपका वजीर आजम हो, 9 साल की बच्ची से उसने शादी की हुई है, पूरी दुनिया थू थू करेगी उसके ऊपर। तो ये आपका वो इंसान है जिसको आपने सबसे ऊपर रखा हुआ सर पे। सो द रीजन व्हाई दिस कंट्री इज अ फेल्ड सोसाइटी एंड ओवरऑल सारे मुसलमानों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, क्योंकि जो उनके आइडियल्स हैं, जो उनका मॉरल कोड है, जो भी उनकी वैल्यूज हैं, कि अभी देखो तालिबान ने क्या किया, औरतों की आवाजें बैन कर दी है। इराक ने क्या किया, इराक ने मिनिमम एज कर दी है शादी की लड़कियों की 9 साल। वैसे जब इनको पकड़े तो ये कहते हैं नहीं नहीं जी इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है जी, नहीं नहीं जी ऐसा कोई नहीं है। तो ये इनका बेड़ा गर्क है, ये इनका हाल है, और ऊपर से डबल डाउन किए जा रहे हैं, अपनी आवाम को इतना बेवकूफ बनाया हुआ कि वो मजीद कह रहे हैं और इस्लाम हमें चाहिए, और इस्लाम। अब क्या हो इससे ज्यादा और इस्लाम तुम्हें क्या यही चाहिए ना, 9 साल की बच्चियों की शादियां कर दो। डोमेस्टिक वायलेंस के बिल के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज मौलवियों ने उठाई थी, वो भी ऐसे तैसे करके, मैं ख्याल इस्लामाबाद में पास हुआ, बाकी जगहों पे नहीं हुआ। औरतों की टुकाई फैंटी आपकी कुरान के अंदर लिखी हुई है। फेल्ड कौम, फेल्ड नजरियात, फेल्ड रिलीजन, बिकॉज इट्स रिलीजन जिसकी बेस के ऊपर इन्होंने मुल्क खड़ा किया, जिसकी वजह से नाकाम है। पूरी दुनिया इनको छितर मार रही है और अभी बड़े बुरे छितर पड़ने हैं और मजा बड़ा आना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।